हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खातून को टक्कर देकर कार उलट गई, 3 हलाक। हैदराबाद में दिलखराश हादसा। शहर के इलाके गच्चीबौली में कल रात एक कार ने दहशत मचा दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक गच्चीबौली इला होटल के करीब सड़क के दरमियान दरख्तों को पानी डालने वाली खातून महेश्वर अम्मा को कार ने टक्कर दे दी। हादसे में खातून की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार रोहित और गायत्री उस वक्त शदीद जख्मी हो गए जब कार खातून को टक्कर देने के बाद उलट गई। इन्हें इलाज के लिए AIG हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान इन दोनों की मौत हो गई। मालूम हुआ है कि हादसे के वक्त कार में सवार अफराद शराब के नशे में धुत थे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शब बारात निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। हैदराबाद के अलावा दोनों रियासतों के अजला की मसाजिद, खानकाहों, ज़ियारतगाहों में शब-ए-दारी की खास महफिल हुई, जिसमें बारगाह ईज़दी में सरबसजूद होकर वुसअत रिज़्क़, सेहत और सलामती और मग़फ़िरत की दुआएं तलब की गई। लाखों की तादाद में लोग रात भर शब ख्वानी, ज़िक्र व अज़कार, कुरान ख्वानी, दुरूद व सलाम, नमाज़ों की अदायगी और दीनी महफिल में मसरूफ़ रहे। बड़े पैमाने पर जलसाए फजीलत शब बारात मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनक़्क़िद किए गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शब बारात निहायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। बावक़र और रूह परवर इज्तिमात तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के साथ साथ दीगर इलाकों में देखे गए, जहां शब बारात की मुनासिबत से मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। पंजाब में कामयाबी के बाद आम आदमी पार्टी की नज़र अब तेलंगाना पर। अरविंद केजरीवाल का 14 अप्रैल को होगा दौरा। अपने दौरे हैदराबाद के दौरान केजरीवाल रियासत के तमाम अजला में कम्युनिटी के क़याम, एक्शन प्लान, एजेंडे को हतमी शक्ल देने और इसे आवाम तक ले जाने के सिलसिले में रियासती लीडरों और कारकुनों की रहनुमाई करेंगे। पंजाब में कामयाबी के बाद मसरूर आम आदमी पार्टी ने तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज़ की है। रियासती हुकूमत को निशाना बनाने के लिए पार्टी आवाम के दरमियान जाना चाहती है और पार्टी चाहती है कि वो आवाम को ये बताए कि TRS ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत जिन स्कीमात पर अमल कर रही है और जो सब्सिडी दे रही है, वो दरअसल आम आदमी पार्टी की दिल्ली हुकूमत की नकल है। तेलंगाना के तमाम सरकारी स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में तब्दील कर दिया गया। तेलंगाना के प्राइमरी टीचर्स और सेकेंडरी टीचर्स की क्लासेस मुख्तलिफ तारीखों को होंगी। प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की तरबियती क्लासेस इस महीने की 21 तारीख से शुरू होंगी। तरबियत 3 मरहलों में होगी। पहले मरहले के हिस्से के तौर पर हुक्काम ने इन्हें इस महीने की 25 तारीख तक 5 रोज़ा लाइव ट्रेनिंग देने का मंसूबा बनाया है। तेलंगाना हुकूमत आइंदा साल से तमाम सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी के जरिए तालीम नाफिज करेगी। हुकूमत ने इसके लिए टीचर्स को दी जाने वाली तरबियत के शेड्यूल का ऐलान किया है। टीचर्स की तरबियती क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मुनक्किद की जाएंगी। आदिलाबाद में कश्मीर फाइल्स फिल्म के दौरान थिएटर में कशीदगी, फिर खबराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाले अनासिर से चौकन न रहने, पुलिस का शहरियों को मशवरा। तेलंगाना के आदिलाबाद मुस्तखिर में वाक़ नटराज थिएटर में जुमे के दिन दी कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के दौरान उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैलने की इत्तलात हैं जब 2 ग्रुप्स ने नारेबाजी की। इत्तलात है कि बाज़ नौजवान जो फिल्म देख रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और मुतसादिम हो गए, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। थिएटर के मालिकान ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस पहुंच गई और दोनों ग्रुपों के नौजवानों को काबू कर लिया गया। आदिलाबाद के थिएटर में पेश आए वाक़े की तहकीकात करवाने बीजेपी का मुतालबा। आदिलाबाद बीजेपी के जिले सदर पायल शंकर ने कहा कि आदिलाबाद के थिएटर में कश्मीरी फाइल्स फिल्म के दौरान पाकिस्तान की तायद में नारे लगाए गए थे, जिससे इस बात का शक हो रहा है कि आदिलाबाद में पाकिस्तानी बांग्लादेश के अक्सरियत पसंद मौजूद हैं। वो आदिलाबाद में बीजेपी के जिले दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ISI की सरगर्मियों को रियासत के निज़ामाबाद, हैदराबाद और भैंसा में कई मौक़े पर देखा गया है। आदिलाबाद में पुलिस की 2 मरतबा कार्डन सर्च से पता चला कि बांग्लादेशी कुछ कॉलोनियों में बगैर पासपोर्ट के छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती के लिए, हमारे टाउन की हिफाजत के लिए पुलिस को चाहिए कि वो किसी खौफ के बगैर, सियासी दबाव का शिकार हुए बगैर मुजरिमों को तलाश करके सजा दे। उन्होंने कहा कि भारत में रहकर मुल्क के खिलाफ नारे लगाने वालों पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके फौरी सजा दी जाए। उन्होंने कहा है कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान सैकड़ों लोगों में से सिर्फ 2 ने बहादुरी से पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो दोनों कौन है और उनमें इतनी हिम्मत कैसे पैदा हुई, पुलिस को इसका पता लगाना चाहिए। तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए वज़ीर तारक रामाराव की क़यादत में वफ़द अमेरिका हुआ रवाना। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव अमेरिका रवाना वफ़द की क़यादत कर रहे हैं ताकि रियासत के लिए आलमी कंपनियों से सरमायाकारी को राग़िब करने की कोशिश की जा सके। तेलंगाना का ये वफ़द हफ्ते की सुबह हैदराबाद से अमेरिका के लिए रवाना हो गया। सिरसिल्ला जिले के एल्लारेड्डीपेट में TRS और बीजेपी के कारकुनों में तसादुम। सिरसिल्ला जिले के एल्लारेड्डीपेट में सोशल मीडिया के एक मुतनाज़ा पोस्ट पर TRS और बीजेपी के कारकुनों के दरमियान तसादुम पेश आया। पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोनों जमातों के कारकुनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक BJYM मंडल के नायब सदर रामचंद्र रेड्डी ने TRS के खिलाफ बास पोस्ट किए और वज़ीर आला के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स दिए, जिस पर 3 दिन पहले TRS के कारकुनों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। इस वाक़े के बाद से ही दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान लफ्ज़ी बहस जारी थी। इसी दौरान BJYM के जिले सेक्रेटरी B साई के मकान TRS के कारकुन पहुंचे। इस वाक़े के बाद साई की मां ने बीजेपी के कारकुनों के साथ एल्लारेड्डीपेट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत की। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही TRS के कारकुनों ने बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन के करीब जमा हो गई और पुलिस स्टेशन के हुदूद में दोनों जमातों के कारकुनों में बहस व तकरार हो गई, जिससे तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ली। इस तसादुम में 2 अफराद जख्मी हो गए।
कर्नाटक में प्राइवेट बस उलट गई, 8 अफराद हलाक, कई जख्मी। आंध्र कर्नाटक सरहद पर एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए। कर्नाटक के तुमकुर जिले के पावगढ़ के पालावली में एक खान की बस उलट गई। हादसे में 8 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। 25 से ज्यादा दिगर जख्मी हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई की। जख्मियों को पावगढ़ के अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुक्काम ने बताया कि एसओटी प्राइवेट ट्रैवल बस बायस होसकोटला से पावगढ़ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि हादसे के वक्त बस में कितने लोग सवार थे। ताहम इत्तलात है कि बस में तलबा की तादाद ज्यादा थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कर्नाटक के तुमकुर जिले के पावगढ़ के करीब हफ्ते को एक प्राइवेट बस उलटने से 8 अफराद हलाक और 20 दिगर शदीद जख्मी हो गए। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने हादसे में जान गंवाने वालों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। नायब सदर नायडू ने ट्वीट किया, कर्नाटक के तुमकुर में बस हादसे में लोगों की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। सोगवार खानदानों से मेरी दिली ताज़ियत। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूँ। कर्नाटक में 231 तालिबात ने हिजाब के बगैर इम्तिहान में शिरकत करने से किया इनकार। कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनकर दाखिला लेने की दरख्वास्त के खराज के बाद भी ये तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा तरीन मामला रियासत के ओपंगडी से सामने आया है, जहाँ 231 मुस्लिम तालिबात ने हिजाब के बगैर इम्तिहान में शिरकत करने से इनकार कर दिया। जायदाद के तनाज़े में एक जालिम बाप ने इकलौते बेटे और उसके खानदान के 3 अरकान को जिंदा जला डाला। केरला का 75 साल शख्स हामिद की इस हरकत से खूनी रिश्ते तार हो गए। एक जालिम बाप ने जायदाद के तनाज़े में इकलौते बेटे, बहू और पोतियों को जिंदा जला डाला। ये दिल दहलाने वाला वाक़या केरला के इडुक्की जिले के चिनीगजी गाँव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक चिनीगजी से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अपने खानदान की किफालत के लिए किराना स्टोर चलाता था। इसके वालिद हामिद ने चंद साल पहले फैसल को 50 सेंट जमीन दी थी। ताहम दोनों के दरमियान झगड़े के बाद हामिद ने उनसे कहा कि वो उसे अपनी जमीन वापस कर दे। फैसल इस पर राजी नहीं हुआ और उनके दरमियान लड़ाई मजीद बढ़ गई, जिस पर हामिद अपने बेटे पर काफी बरहम था। जुमे की आधी रात को फैसल अपनी बीवी और बच्चों के साथ सो रहा था कि हामिद ने पेट्रोल की बोतल कमरे में फेंककर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने आग लगा दी और फरार हो गया। उसने पहले ही घर में मौजूद पानी की टंकी को खाली कर दिया था ताकि आग को कोई भी बुझा ना सके। फैसल के घर वालों ने नींद से बेदार होकर आग देखी और जान बचाने के लिए बाथरूम में पनाह ली। इसके बावजूद वो आग से बच नहीं सके और आग ने कमरे के बाद बाथरूम तक पहुंच गई, जिसकी वजह से एक ही खानदान के 4 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए, जिनमें फैसल, इसकी बीवी और 2 कमसिन बेटियां शामिल हैं। पुलिस ने इस वारदात में बाप हामिद को गिरफ्तार कर लिया और हामिद ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। बैरूनी मुल्क बढ़ते हुए कोविड के दरमियान मरकज का रियासतों को खत, 5 निकाती हिकमत अमली अपनाकर तेजी से निगरानी करें। जुनूब मशरक़ एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कोरोना वायरस के दोबारा फैलाव का हवाला देते हुए मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और सांस के शदीद इन्फेक्शन के लिए निगरानी दोबारा शुरू करें ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना फैल सके। नफरत के सौदागरों के लिए फिल्म की आड़ में मुसलमान निशाना। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर और रुकने पार्लियामान सैयद इम्तियाज़ जलील ने फिल्म दी कश्मीर फाइल्स पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि इस फिल्म के जरिए मुल्क में नफरत पैदा की जा रही है और काबिल अफसोस ये है कि वज़ीर आज़म खुद इस मुहिम का हिस्सा हैं। फिल्म के जरिए पूरी कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है और नफरत के सौदागर अब फिल्म की आड़ में मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। एक फिल्म के जरिए मुल्क में नफरत की फसल काटने की कोशिश की जा रही है और जब मुल्क का सरबराह ऐसी बातों को बढ़ावा दे तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। यूक्रेन में हलाक नवीन की लाश मेडिकल कॉलेज को दी जाएगी। यूक्रेन में मारे गए कर्नाटक के तालिब इल्म नवीन की मैयत पीर को हिंदुस्तान लाई जाएगी। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोपई ने कहा है कि नवीन की लाश यूक्रेन से बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लाया जाएगा, जबकि नवीन के वालिद शंकरप्पा ने कहा, मेरे बेटे की लाश 21 मार्च को सुबह 3 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लाया जाएगा। हम लाश को आवाम को देखने के लिए रखेंगे। हमने इसकी लाश को तिब्बी मुताले के लिए SS अस्पताल दावंगरे को अतिया करने का फैसला किया है। कर्नाटक के हावेरी जिले का एक तालिब इल्म नवीन जो यूक्रेन में जेर तालीम था 21 मार्च को जंगज़दा शहर खारकेफ में रूसी गोलाबारी के दौरान मारा गया था। रियासती हुकूमत ने मरने वाले के लवाहिकीन को 25 लाख रुपए की माली इमदाद दी है। पंजाब की नई काबीना, एक खातून समेत 10 MLAs वजीर बने। भगुनत मान ने 16 मार्च को पंजाब में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया। आज उनके 10 वज़रा ने भी हलफ उठाया। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने इन्हें हलफ दिलाया। मान की काबीना में पुराने चेहरों के बजाय नए MLA को मौका दिया गया है। इनमें एक खातून वजीर भी हैं। पंजाब में पहली काबीना की मीटिंग हुई। 1 महीने के अंदर 25,000 नौकरियां देने का फैसला। पंजाब में वज़रा की हलफ बर्दारी के बाद हफ्ते को भगुनत मान की काबीना की पहली मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 25,000 सरकारी नौकरियां निकालने का फैसला किया गया। इनमें से 10,000 नौकरियां महकमे पुलिस में होंगी, बाकी 15,000 नौकरियां दीगर महकमों में होंगी। ये नौकरियां 1 महीने के अंदर दी जाएंगी। आपको बता दें, भगुनत मान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान पंजाब के नौजवानों को रोजगार देने का वायदा किया था। आज मान की काबीना में 10 नए चेहरों को काबीना के वज़रा के तौर पर शामिल किया गया है।
वजीर दाखिला अमित शाह ने सीआरपीएफ के 83 यौम तासीस पर परेड की सलामी ली। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार सीआरपीएफ के यौम तासीस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हफ्ते की सुबह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के 83 यौम तासीस पर मुनक्किद परेड में शिरकत के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम पहुंचे और परेड की सलामी ली। वजीर दाखिला को अपने दरमियान देखकर सीआरपीएफ के जवानों ने भारत माता की जय के साथ उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। यह पहला मौका है जब कौमी राजधानी दिल्ली के बाहर जम्मू एंड कश्मीर में सीआरपीएफ के यौम तासीस की तकरीबात का एहतमाम किया गया है। सलामी लेने के बाद वजीर दाखिला अमित शाह ने इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों के खानदानों और उन ऑपरेशंस में अपनी हिम्मत का मुजाहरा करने वाले फौजियों को पुलिस कैलेंडरी मेडल्स से नवाजा। उत्तर प्रदेश एमएलसी इंतखाबात, बीजेपी के 30 उम्मीदवारों की फहरिस्त हुई जारी। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल यानी एमएलसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने मुरादाबाद बिजनौर मुकामी अथॉरिटी से सत्यपाल सैनी, रामपुर बरेली मुकामी अथॉरिटी से कन्नूर महाराज सिंह, बदायूं अथॉरिटी से वागेश पाठक, पीलीभीत शाहजहांपुर अथॉरिटी से डॉक्टर संदीप गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। चीन में कोरोना से 1 साल के बाद पहली मर्तबा हुई अमवात। चीन में कोरोना वायरस का पहला मरीज पाया गया था, लेकिन इसके बाद इस पर मौसर तरीके से काबू पाया गया था। लेकिन अब वहां फिर से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है और 1 साल के बाद कोरोना से अमवात वाक़ होने की इत्तला मौसूल हुई है। चीन के कौमी सेहत के हुक्काम ने हफ्ते के रोज 2 अमवात की इत्तला दी है। मुल्क में जनवरी 2021 के बाद पहली बार अमवात दर्ज की गई हैं। रूस यूक्रेन जंग के दौरान चीन कर सकता है ताइवान पर हमला, खुफिया दस्तावेजात में हुआ इंकशाफ। एक तरफ यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग जारी है तो दूसरी जानिब चीन के ताइवान के खिलाफ जारहियत बढ़ती जा रही है। अल जज़ीरा ने खुफिया दस्तावेजात का हवाला देते हुए कहा कि चीन के इरादे इंतहाई खतरनाक हैं और वो जल्द ही ताइवान पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। ताजिर इस रिपोर्ट को शक की निगाह से देख रहे हैं। बहुत से जियोपॉलिटिकल तज्ज़ियाकारों ने रूस के यूक्रेन पर हमले के सिलसिले में हालिया जियोपॉलिटिकल पेशरफ्त देखी, जो मुस्तक़बिल करीब में चीन को ताइवान पर हमला करने से रोकने की उम्मीद थी। यूक्रेन मामले पर अमेरिकी सदर ने चीनी सदर को खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने चीनी हम मनसब को खबरदार करते हुए कहा कि यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के मामले पर रूस का साथ दिया तो नतायज भुगतने होंगे। चीन के सदर शिंग और अमेरिकी हम मनसब जो बाइडेन के दरमियान वीडियो लिंक पर 2 घंटे बातचीत हुई। इस मौके पर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूस की तरह अमेरिका चीन पर भी पाबंदी आयद कर सकता है। चीनी सदर का कहना था कि यूक्रेन के बहरान की असल वजह समझने के लिए अमेरिका और नेटो रूस से मुज़ाकरात करें। जंग की हिमायत में मॉस्को की सड़क पर उतरे लोग, पुतिन भी बने रैली का हिस्सा। यूक्रेन पर रूस के हमले के 24 फेरोज दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने हैं। तमाम बैनुल-अक़वामी कोशिशें नाकाम होने के बाद अब रूस और यूक्रेन अपने अपने ममालिक में जंग का माहौल बनाने में मसरूफ हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें यूक्रेन पर हमले पर न सिर्फ मुल्क से बाहर बल्कि मुल्क के अंदर भी मुखालिफत का सामना है, उन्होंने मॉस्को में जंग के लिए आम आवाम की हिमायत दिखाने की कोशिश की है। रूस की कई नस्लें इस नुकसान से बाहर नहीं आ सकेंगी, ज़ेलेंस्की ने कहा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते के रोज़ कहा कि रूस को इसकी गलतियों से पहुंचने वाले नुकसान को कम करने का वाहिद तरीका मुज़ाकरात ही हैं, वरना इसे ऐसा नुकसान उठाना पड़ेगा कि इसके नतायज कई नस्लों को भुगतना होंगे। यूक्रेन पर रूसी हमलों में 800 से ज़्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर का कहना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले में अब तक 800 से ज़्यादा शहरी हलाक हुए हैं, जबकि ज़ख्मी होने वालों की तादाद 1300 से ज़ायद है। इंसानी हुकूक़ दफ्तर के मुताबिक शहरों की हलाकतें ज़्यादातर फ़िज़ाई हमलों, रॉकेट और मिसाइल शेलिंग से हुई हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।